नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हिसार में रिटायर्ड लेडी टीचर पर जानलेवा हमला, युवती ने चाकू से किया वार, पुलिस ने पड़ोसियों की मदद से युवती को पकड़ा। गुरुग्राम के मुख्य सदर बाजार की प्लास्टिक वाली गली में 3 मंजिला दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सामान जलकर राख, जांच जारी। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का हुआ समापन, आखिरी दिन समुद्र किनारे यज्ञ में डाली गई आहुति। पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू होने वाले भाजपा के सेवा पखवाड़े को लेकर केंद्रीय मंत्री ने दी प्रतिक्रिया, बोले प्रदेश भर में कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। और इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छाई भिवानी की 3 धाकड़ छोरियां, परिवार और कोच ने जाहिर की खुशी। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। यमुनानगर में एसपी निवास से महज 100 मीटर की दूरी पर एक युवक से बाइक छीनने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक हथियार के बल पर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और इसके बाद हवाई फायरिंग भी की गई है। बताया जा रहा है कि बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को मौके से 3 जिंदा और एक खाली कारतूस बरामद हुआ है। वहीं ये पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, आसपास पूछताछ भी की जा रही है और टीमें बनाकर बदमाशों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इधर कुरुक्षेत्र के लाडवा में बीती रात बदमाशों द्वारा एक शराब के ठेके और घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने पहले शराब के ठेके पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसके बाद पालिका बाजार में घर के बाहर एक राउंड फायर भी किया। घटना बीती रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। डीएसपी, एसएचओ और सीआईए टीम घटनास्थल पर पहुंची और मौके से खाली कारतूस बरामद करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि 3 दिन पहले कुरुक्षेत्र के आइलेट सेंटर पर भी फायरिंग का मामला सामने आया था। अगली बड़ी खबर हिसार से है। हिसार में एक रिटायर्ड लेडी टीचर पर युवती द्वारा जानलेवा हमला करने का बड़ा मामला सामने आया है। इस हमले में रिटायर्ड लेडी टीचर बाल बाल बची है, लेकिन उन्हें घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक युवती ने करीब 10 दिन पहले ही रिटायर्ड टीचर के घर के पास पीजी लिया था। वहीं घटना के बाद युवती के भागने की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। वहीं हैरानी की बात यह है कि युवती कुछ देर बाद दोबारा घटनास्थल पर पहुंची और मामले से अनजान होने का नाटक करने लगी, लेकिन मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने युवती को पहचान लिया और मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है। खबर सफीदों से है। सफीदों के एक निजी अस्पताल में गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत का बड़ा मामला सामने आया है। वहीं गर्भवती महिला और बच्चे की मौत पर परिजनों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया और परिजनों ने निजी अस्पताल में जमकर बवाल काटा और अस्पताल स्टाफ पर जमकर लापरवाही के आरोप लगाए। जानकारी के मुताबिक असंध के वार्ड 15 से एक महिला डिलीवरी करवाने के लिए सफीदों के निजी अस्पताल लाई गई। महिला के परिजनों ने महिला की ब्लीडिंग ना रुकने पर उसे खानपुर रेफर किए जाने की मांग की, जहां बीच रास्ते में ही महिला और बच्चे ने दम तोड़ दिया। पीड़ित परिजनों ने पूरे मामले की जांच की मांग उठाई है। अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम शहर में प्लास्टिक वाली गली में सदर बाजार में 3 मंजिला दुकान में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक देखते ही देखते आग तीनों मंजिलों में फैल गई और दुकान में रखा प्लास्टिक, डिस्पोजल, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। आसपास दुकानदारों के मुताबिक अचानक दुकान की दूसरी और तीसरी मंजिल पर आग की लपटें निकलने लगी। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, तब तक तीनों मंजिल में आग फैल गई थी।
दुकान में लगी आग में किसी व्यक्ति के घायल होने की फिलहाल सूचना नहीं है। दुकान की तीसरी मंजिल पर आग लगने के कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। वहीं प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। सोनीपत के गांव राजपुर में हिस्ट्री शीटर की हत्या किए जाने का बड़ा मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक गांव के कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते हिस्ट्री शीटर की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं करीब 2 महीने पहले ही शख्स जेल से जमानत पर बाहर आया था और उस पर हत्या और हत्या के प्रयास के कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। वहीं हिस्ट्री शीटर का भाई नूह जेल में बंद बताया जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों पर हत्या का आरोप है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया है और हत्याकांड की जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के भिवानी की 3 धाकड़ छोरियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश की झोली में 3 मेडल डाले हैं। जी हम बात कर रहे हैं जैस्मिन लंबोरिया ओलंपिक पदक विजेता को हराकर विश्व चैंपियन बनी है। वहीं नूपुर शेरान ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि पूजा बोहरा ने ब्रोंज मेडल देश की झोली में डाला है, जिसे लेकर चैंपियन बेटियों के परिवारों ने खुशी जाहिर की है और कहा कि उन्हें अपनी बेटियों पर गर्व है। वहीं चैंपियन बॉक्सर के कोच ने भी उनके उम्दा प्रदर्शन पर काफी गर्व और खुशी महसूस की है। अभी ना लिवरपूल में इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियन चल रही है 4 से 14 और कल कुछ फाइनल बाउट हो चुकी हैं, कुछ आज हैं इंडिया की। कल बाउट अच्छी रही, काफी रिजल्ट भी अच्छा रहा इंडिया का। अपने जैस्मिन का गोल्ड आया है, नूपुर का सिल्वर मेडल आया है और पूजा का ब्रॉन्ज मेडल आया है। आज फाइनल एक मीनाक्षी की आज फाइनल है, हमें उम्मीद है उसका भी गोल्ड मेडल आएगा जो फाइनल, और सब अच्छा है। खासकर मैं थैंक यू बोलूंगा बीएफआई को, जो हमारे बॉक्सिंग संघ है, जो इतने मेहनत कर रहा है, यहाँ तक पहुंचाया है इन्होंने बॉक्सरों को। जैस्मिन ने बहुत बढ़िया करा है और हमें खुशी है। और जैस्मिन को एक महान उपाधि दे जो आज देश के दौड़े में उसको गोल्ड मेडल डाला है, तो एक बहुत ही महान और एक नेक कार्य किया। देखिए किस प्रकार जैस्मिन खेल रही थी, उसको हम मैच देख रहे थे, तो उस टाइम पर कैसा फीलिंग कर रहे थे? अच्छा खुशी भी थी और ये डर भी था कहीं तो ऊंच नीच ना हो जाए, कुछ रह नहीं जाए, लेकिन उम्मीद ज्यादा यही थी कि बेटी गोल्ड मेडल ही लेके आएगी और जीत के ही आएगी। ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप टूर्नामेंट था जो कि इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में हुआ है और एक ओलंपिक्स के बाद सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। पर अगर आप कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन ओलंपिक्स से भी ज़्यादा रहता है इसमें, और क्योंकि इसमें ओलंपिक्स के अंदर तो क्वालिफाई करके ही जाना पड़ता है बॉक्सर्स को, और इसमें बिना क्वालिफाई करे भी सीधे आते हैं बॉक्सर्स, तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो भी होते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके अंदर जैस्मिन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी 1 महीना पहले, इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था अस्थाना कजाकिस्तान, उसके अंदर भी जैस्मिन ने गोल्ड मेडल लिया था। तो जैस्मिन के लिए 2025 बहुत ही अच्छा और साबित होने जा रहा है और इसका फ़ायदा जो आने वाले टूर्नामेंट में मिलेगा। इंडोनेशिया के बाली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का समापन हो गया है। वहीं समापन समारोह के आखिरी दिन समुद्र किनारे यज्ञ में आहुति डाली गई। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, स्वामी ज्ञानानंद महाराज, विदेश मंत्रालय में दक्षिण क्षेत्र की सचिव और सूचना संपर्क भाषा विभाग के सचिव ने शिरकत की। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि देश के कोने कोने से गीता प्रेमियों ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया। इंडोनेशिया के बाली और कुरुक्षेत्र को जोड़ने के लिए कल्चरल संग्रहालय बनाने पर हुई बात पर विचार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 40 देशों में मनाने का प्रयास किया जाएगा और कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता जयंती महोत्सव में अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों को बुलाना सुनिश्चित किया जाएगा। निश्चित तो निस्संदेह है, जो एक लक्ष्य इन अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सवों के आयोजन का है
कि भगवद गीता जो एक वैश्विक ग्रंथ है, पूरा विश्व इस बात को समझे कि गीता केवल हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ नहीं, गीता पूरे विश्व की आवश्यकता है, गीता पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान है। उसी निमित्त से यहाँ इस बार इंडोनेशिया के सुंदर प्रकृति और संस्कृति के दिव्य मिश्रण से युक्त शहर बाली में ये आयोजन हुआ। 40 से ज्यादा देशों में तो हमारी अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के रूप में मनाया जाएगा 40 से ज्यादा देशों में, और इसी तरह से पूरे विश्व में प्रकाश पुंज ये गीता के रूप में, भगवत गीता के रूप में फैले, हमारी सबकी यही कामना है। और हरियाणा के अंदर 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव की शुरुआत होगी। ऐसा हो सकता है, कोशिश जारी है कि शायद उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भी उस दिन कुरुक्षेत्र आए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और हम सब यही चाहते हैं कि गीता का प्रचार प्रसार इसी तरह से बढ़ता रहे, क्योंकि मानवता के लिए और शांति के लिए इससे बड़ा ग्रंथ कोई हो नहीं सकता। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रतिक्रिया दी है। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाया जाएगा और इस दौरान प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों द्वारा संकल्प लिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है कि अगला 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर ये एक पखवाड़ा 15 दिन का समय देश भर में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मनाया जा रहा है। जैसा हमको मालूम है हमको कि 17 सितंबर को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उनका जन्मदिन है। बीच में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जन्मदिन आता है। हर वर्ष की भांति इस बार भी इस 15 दिन के पखवाड़े को एक सेवा पखवाड़े के नाम से मनाया जा रहा है। बहुत प्रकार के कार्यक्रम फील्ड में कराए जाएंगे, कुछ जिला स्तर पर होंगे, कोई विधानसभा स्तर पर होंगे, कहीं जाकर के नीचे गांव स्तर तक भी कार्यक्रम जाएंगे। उसकी सारी एक विस्तृत बैठक सभी हमारे विधायक, पार्टी के पदाधिकारी इनके साथ बैठ करके योजना बनी है। कुछ योजनाएं पहले बना ली हैं, कुछ आज बारीकी से उसको विचार किया गया, कुछ आगे भी, क्योंकि 15 दिन का पखवाड़ा है। लगभग 17 तरह के कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से किए जाएंगे। अगली खबर का जिक्र करेंगे। रोहतक में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ज्योतिबा फूले को याद करते हुए नमन भी किया। मुख्यमंत्री एक एजुकेशन सोसाइटी के 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि ज्योतिबा फूले शिक्षा सदन के लोकार्पण और स्कूल के नए भवन के शिलान्यास का उन्हें सौभाग्य मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही व्यक्ति के जीवन का उत्थान कर सकती है और ज्योतिबा फूले ने समाज में फैले अन्याय और भेदभाव को न केवल पहचाना बल्कि उनके खिलाफ आजीवन संघर्ष भी किया। तो इन तस्वीरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।